नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएँगे जिनका अपना जो है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें वो मोटिवेशनल जो है युवाओं को बताते हैं, हार मत मानें। और आज हमारे स्टूडियो में हैं। उनका जो चैनल है सीबी होमंगटो। अगर आप लोग अभी यूट्यूब में देखते हैं तो सर्च कीजिए सीबी होमंगटो और उनकी बातों को समझें और किस प्रकार से वो युवाओं को मोटिवेशनल कर रहे हैं, मोटिव कर रहे हैं, किन-किन बातों को लेकर। आज हमारी थोड़ी-सी इनसे जानना है कि यूजीसी नेट अगर कोई छात्रा कर रहा है, उनके लिए क्या-क्या सुझाव है, इनका अनुभव है। और ख़ासकर अगर हमने सुना है ख़ासकर हम सुनते आते हैं समाचार पत्रों में या कई जगह में ये बड़ा टफ़ है। इसके लिए आपको शिक्षा के साथ-साथ, एजुकेशन के साथ-साथ आपको जो है पहचान और आपका पैसा या चाटुकारी ऐसे कई चीज़ें आती है। ये सत्यता कितनी है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रभूषण होमंगटो जी। स्वागत है आपका महोदय जी, चंद्रभूषण जी, आपका हमारे किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। और आप एक मोटिवेशनल जो है चैनल जो आपने एक बनाया है और सीबी होमंगटो, इसके बारे में हम तो अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको आपसे थोड़ा-सा हमें ये जानना है कि जो युवा जो हमारे बेटे-बेटियाँ जो यूजीसी नेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या-क्या सुझाव आपके पास रहेगा? क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपने भी इसके लिए बहुत मशक्कत की थी। स्वागत है बहुत। जी, धन्यवाद राम भगत जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल किन्नौर अब तक के माध्यम से जो मुझे आपने मौका दिया है। जहाँ तक यूजीसी नेट का सवाल है, तो आई एम 2 टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड आफ्टर वेरी हार्ड वर्किंग एज़ मच द ब्लड स्वेट हार्ड वर्क। मतलब इतना मेहनत करना पड़ा मुझे कि मैंने कभी-कभी तो बीच में मैंने ऐसे सोचा कि गिव अप कर दूँ, मैंने छोड़ दिया था। बट मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे करना ही है ये। तो कोविड के ड्यूरिंग मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद 2022 में फिर से हो गया 2 बार। उसके बाद मैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का ये एचपीपीएससी जो कंडक्ट करती है, उसमें मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। दैट वाज माय मेडन अटेम्प्ट एंड आई क्वालिफाइड वेरी फर्स्ट टाइम। और आपको बताना चाहता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई वाज नॉट एबल टू सिलेक्टेड दैट इंटरव्यू पैनल। तो वहाँ पर तो थोड़ा टफ है, या तो बहुत ज़्यादा जान पहचान, या फिर पैसा धन बल, या फिर आप जान सकते हैं कि फ्लैटर या चाटुकारिता, ये सब का। तो आपको पता है कि ऐसे ही लोगों को जो है तो बना पाते हैं जिनका पहुंच बहुत मतलब क्लोज है उन पर, हाई अथॉरिटीज़ के साथ। और जहाँ तक यूजीसी नेट का सवाल है कि आप जानते हैं कि इस वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इट इज़ कंसिडर्ड एज। एंड मैं 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। और उसके बाद आप अगर आप युवा कोई भी ये तैयारी करना चाहता है तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज मांगता है। यूजीसी नेट इज़ not that much easy, and you must have in depth knowledge of the particular subject. And I have several attempts after then I have qualified this exam, this prestigious exam. And it was unfortunate that I was not selected for the assistant professor English. But never give up in your life and believe yourself, and definitely one day you will achieve your goal. ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि ज़रूर कभी ना कभी कामयाबी जो है ज़रूर हासिल होगा। तो धन्यवाद राम भगत जी। मैं अभी जी, फिलहाल इतना ही जी। करना चाहता हूँ। जी, जी, जी। जैसे कि सरकारों ने आरक्षण दिए हैं, हर चीज़ों में, शिक्षा में भी एक अलग अलग से आरक्षण है। यूजीसी नेट में तो क्या कोई कैटेगरी आरक्षण है जिससे जो है आसानी से वो जो है ये जो पैसा, पहचान, चाटुकारे से जो हटकर जो उसको आसानी से नौकरी मिले? स्वागत है महोदय। जी सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट में एलिजिबिलिटी के लिए कैटेगरी है, बट जनरल और एसटी एससी इनका अलग अलग मेरिट बनता है सर। तो उसमें एलिजिबिलिटी में ओनली 6% दे टेक। तो इसमें सिर्फ टॉप के 6% ही लेते हैं।
उसमें 12 से 13 लाख बच्चे एनरोल होते हैं और उसमें आप हिसाब लगा सकते हैं सर 12 लाख तो 72,000 बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जहाँ तक कैटेगरी की बात है तो उसमें हर कैटेगरी का बच्चा दे सकता है, सिर्फ इसमें सब कैटेगरी नहीं है, जनरली इसमें एसटी, एससी और जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं सर। कई समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि सब्जी वाले के बेटा जो है इन्होंने नेट क्वालिफाइड किया या फिर ठेले वालों के या फिर ऑटो वालों के, तो तकरीबन काफ़ी जो है लोग इस प्रकार का न्यूज़ हम पढ़ते, तो इसमें कितनी सत्यता है और वो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? क्या वो कैटेगरी से आए होंगे या फिर कहीं पहचान से आए होंगे या फिर अपनी काबिलियत से आए होंगे? स्वागत महोदय। जी सर, इसमें है यूजीसी नेट और जैसे यूपीएससी की तैयारी है सर, इसमें जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है सर, वो जो जिन्होंने अपनी मेहनत की है उसके अपने मेहनत के दम पे आ रहे हैं, क्वालिफाई भी हो रहे हैं। बट थोड़ा स्टेट में थोड़ा डिफरेंट है, आप समझ सकते हैं। जहाँ 100 नंबर का इंटरव्यू होता है तो उसमें थोड़ा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके इंटरव्यू पैनल वाले जो अपनी मर्जी से किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट जैसे प्रेस्टीजियस और यूपीएससी में जहाँ तक मेरा मानना है सर, मैंने देखा है तो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी है इसमें। निकलते सर सब्जी वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले के बच्चे करते हैं, वो अपनी मेहनत है सर, सक्सेस मतलब मेहनत है, इन डेप्थ नॉलेज है उनमें, उन्होंने मतलब वो दिन रात मेहनत किया है सर, उतना उन्होंने एफर्ट किया है। तो डेफिनेटली सर, तो ऐसे लोगों को तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कि टोटली करप्शन या ऐसे जान पहचान नहीं सर। वैसे तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। हमें शिक्षा को लेकर बात करें तो पीएचडी लेवल तक हम काफ़ी चीज़ों को जो है बच्चों को आगे ले आ सकते हैं। लेकिन फ़ोकस अगर जो है अभिभावकों ने करना है या फिर किसी ने करना है यूजीसी और यूपीएस का, तो किन-किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? ये अंतिम सवाल है, उसके बाद हम अलविदा लेंगे। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, यूजीसी नेट वगैरह है ये, वैसे तो एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट बिगिन्स इन द क्रैडल एंड एंड्स इन ग्रेव। ये तो कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं सर, ये इसका आप बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग है और फ्यूचर बनाना है तो इसको शुरू से ही लेना। वेरी जब भी आपको लगेगा कि आप 10th से या +2 या फिर प्राइमरी लेवल से कहीं से भी लेना है नॉलेज, तो बहुत इट्स लाइक ए ओशन सर, है ना? इसका भी कोई डेप्थ को आप माप नहीं सकते हैं। और जहाँ तक ये पीएचडी और जो यूजीसी नेट की बात है सर, जो बहुत ज़्यादा जो एफर्ट नहीं कर पाता है सर पीएचडी के लिए, तो वो तो बड़े ऊंचे घराने से या फिर पैसे वाले पीएचडी तो कर ही लेते हैं, उनके तो पैसे का कोई कमी नहीं है। तो हम जैसे लोग अगर पीएचडी नहीं कर पाते ड्यू टू डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उस वजह से हमारा फोकस रहता है कि हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा यही फोकस रहता है कि वी हैव टू क्वालिफाई द यूजीसी नेट, बिकॉज यूजीसी नेट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट पीएचडी वाला जब आता है सर, तो यूजीसी नेट वाला कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि पीएचडी वाले का गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया इस तरह बनाया है सर कि वो 30 नंबर उसको वैसे ही मिल जाता है पीएचडी है करके। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि टू हैविंग सो मेनी डिग्रीज इट डजंट मीन दैट कि ही फिट्स फॉर एवरी काइंड ऑफ जॉब, बट टैलेंट की भी कदर होनी चाहिए सर। मैं यही कहना चाहता हूँ सर। थैंक जी, यू। धन्यवाद। तो सर जाते-जाते आपका जो यूट्यूब चैनल उसके बारे में थोड़ा दर्शक को बताएँगे आप? हाँ जी सर, मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था सर ये सीवी होमंगटो और वाइस वर्सा एक होमंगटो सीवी, 2 चैनल है सर वैसे उसमें। उसमें यही मैं मोटिवेट करता हूँ सर कि यंग जनरेशन को, कि यंग युवा जो भी कभी हार मत माने, नेवर गिव अप एंड नेवर बो डाउन एंड टू एनीवन, मतलब फ्लैटरर बनने की ज़रूरत नहीं, आप बिलीव योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप इन लाइफ सर। जी, धन्यवाद। तो ठीक है कभी सर, हार मत थैंक यू। मानिए और कभी बहुत मत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन जो है चर्चा रहा। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके अभिभावकों की जो बच्चों के प्रति जो एक सपना है, तो इन्होंने कहा कि कोई क्राइट नहीं है, 5वीं से लेकर 8वीं से लेकर बेसिक बना सकते हैं। हाँ, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, आपको करना इन-डेप्थ पड़ेगा। नॉलेज। इसके साथ-साथ आप अपना एक पहचान भी ज़रूर बनाएँ। तो नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।